तो गाइड है शराबी और पुजारी। इसकी भूमिका में मैं ये कहूँगा कि हम लोग मंदिर मस्जिद के लिए जान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के अंदर बहुत सारे पूजा स्थल विकसित पड़े हुए हैं। सुदूर क्षेत्रों में, निर्जन स्थानों पर जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कई जगह है, उसके बाद भी वहाँ चोर उचक्के शराबी भगेड़ी विश्राम करते हैं और तरह तरह के तरीकों से पुजारी को परेशान करते हैं। तो एक मंदिर की व्यथा कथा धार्मिक लोगों ने क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि मैं सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए सुना रहा हूँ, किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसमें थोड़ा सा मुझे शराबी का अभिनय करना पड़ेगा और अभिनय की आज़ादी मुझे महाकवि कालिदास ने दी है, जिन्होंने कहा है कर्ता नाटक का रूप होती है। सुने शराबी और पुजारी कि सुबह सुबह पुजारी ने मंदिर को बुहारा तो बाहर से एक शराबी भक्त ने पुकारा, कि सुबह सुबह पुजारी ने मंदिर को बुहारा तो बाहर से एक शराबी भक्त ने पुकारा कि हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम जय राम दूत तुलित बलधामा तुमसे निपट न पाएगा। हनुमान महाराज बहुत सुना है आपका कमाल, हनुमान महाराज बहुत सुना है आपका कमाल, इसलिए आपके सामने रखा 7 रुपए का सवाल। जिंदगी की तरह से जीनी है, आज जेब में पैसे नहीं है, 100 ग्राम देसी पीनी है। और हनुमान महाराज शाम तक नहीं रखी आपने मेरी बात, और अगर इस चौखट में नहीं मिले रुपए साहब तो ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर जाऊंगा और इसी चौखट में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। पुजारी घबराया, ये तो 302 का केस आया है। अगर इस शराबी ने चौखट पर दे दी कि आप जो करोगा नहीं 302 लगा देंगे श्रीमान, तो मानकर उसने शराबी की बात चुपचाप रख दी चौखट पर रुपए साहब। शाम को शराबी फिर आया और अंदर उसका चिल्लाया हनुमान जय कपीस जय नाथ संबोधन भंजन हारा हनुमान है बाप हमारा। बोलो हनुमान महाराज की जय। ये अगर चौखट को बढ़ाया हाथ और भारी रुपए साहब, इस तरह शराबी का श्रद्धा भाव भगवान से जुड़ गया, 7 रुपए जेब में रखे और ठेके की ओर मुड़ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह करके स्नान पुजारी कर रहा था हनुमान जी का ध्यान, वो शराबी फिर आया और अंदर उसका चिल्लाया ये हनुमान जय कपीस जय जथा पंख खगत दीना तथा सुरा मन वहीना। हनुमान महाराज बहुत लगाई आपसे आस, हनुमान महाराज बहुत लगाई आपसे आस, इसलिए रुपये चाहिए 50। जिंदगी की तरह से जीनी है, कल देसी पीती बहुत समझदार सोचता है। और हनुमान महाराज कूटनी जी रही आज और शाम तक नहीं मिले चौखट पर रुपये 50, तो एक हकीर सी जिंदगी, एक फकीर सी जिंदगी तुम्हारे ऊपर मार दूंगा और इस पुजारी की खोपड़ी पटक पटक के चौखट पर मार दूंगा। पुजारी घबराया, बेटा तो तेरा नंबर भी आया हो गया करके मारे खल्लास को चुपचाप कर दिए 50। शाम को शराबी फिर आया और अंदर उसका चिल्लाया हे हनुमान जय कपीस जय प्रवेश नगर की जैसा उतारा और दारू मिला कर मारा। जाना नहीं करना वाला शराबी को प्रयाग चौखट पर रखे हुए मिल गए 50। इस तरह शराबी का श्रद्धा भगवान से और अधिक जुड़ गया, 50 रुपए जेब में रखे और बिस्की की ओर मुड़ गया। तीसरे दिन नहा धोकर पुजारी ने भगवान का ध्यान लगाया तो उससे पहले शराबी का सुनाया जय कपीस भूप रूप तरुला और दाता नहीं शराबी भूला। हनुमान महाराज तो साबित हो गया आपका अवतार, हनुमान महाराज को साबित हो गया आपका अवतार, इसलिए रुपये चाहिए 5000। जिंदगी की तरह से जीनी है, आज बार में बैठ के पेन सिस्टम से पीनी है, थोड़ा डांस वांस भी देखने का है, आंखों को भी सेकने का है, टिप विप भी बांटने का है और साले वेटर को भी डांटने का है। इसलिए हनुमान महाराज नहीं यार, हनुमान यार शाम तक नहीं मिले 5000 तो अपने हाथों से तेरे पुजारी का तर्पण कर दूंगा और ये तेरी लंबी चौड़ी मूर्ति है ना, इसका जमुना जी में विसर्जन कर दूंगा। पुजारी घबराया, 5000 नहीं है, भगवान तेरा नंबर दिया है। उसने मोहल्ले वालों को बुलाया, सारा मामला उठाया। शर्मा जी बोले अजी पंडित जी शराबी का क्या भरोसा, रात को किस वक्त काम रहे और ऐसी सर्दी में यहाँ बैठकर उसका इंतजार भी कौन करे।
मोहल्ले के इकलौते मुसलमान मौलाना आसिफ अली फुसफुसाए, अम्मा मियाँ शर्मा जी, ये आप मसला बता रही हो या मुझे कत्ल कराने की भूमिका बना रही हो? आपकी मूर्ति हो जाए खंडित, अब उसे शराबी करे या पंडित, अम्मा नरेंद्र मोदी तो मुझे ही पकड़ेंगे। अम्मा नरेंद्र मोदी तो मुझे ही पकड़ेंगे। और इस बात को लेके संसद से लेके सड़क तक हिंदू मुसलमान आपस में इसलिए मैं तो भेजा हाँ शराबी हटा, जिसके पहले आप हटा दीजिए। पंडित जी गुरवाई अब मौलाना इतना चादर नहीं है, चाहे आप हटा दीजिए। ये देवता का स्थान है, इसका कोई सम्मान है। देवता के सम्मान को तोड़ा नहीं जा सकता है और देव स्थान को खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। सरदार जी बोले तो मत छोड़िए, हनुमान की बड़ी मूर्ति की जगह कोई छोटी मूर्ति लगा दीजिए। शाम को शराबी आएगा, बड़े हनुमान की जगह छोटे हनुमान को पाएगा तो कंफ्यूज होकर वापस लौट जाएगा। इस तरह पंचों ने विचार किया और बड़े हनुमान की जगह छोटे हनुमान को बिठा दिया। शाम को शराबी फिर आया और 1 किलोमीटर दूर से उसने भजन गाया कि आगे दारू की दुकानों से मेरा है सामान, और कोई चाहे कुछ भी कर ले मुझको देंगे हनुमान, ये अगर चौखट हाथ बढ़ाया लेकिन चौखट का दरवाजा नहीं बंद पाया। अब तो शराबी को गुस्सा आया, उसने दरवाजे में धक्का लगाया, लेकिन दरवाजा खुलने पर बड़े हनुमान की जगह छोटे हनुमान को पाया। शराबी ने बड़े गौर से छोटे हनुमान की तरफ देखा तो खिंची उसके मस्तक पर प्रश्नात्मक रेखा। उसने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया और बड़ी जोर से कहता लगाया, वाह हनुमान, 5 लेनों में